पाकिस्तान की भरपूर सिफारती कोशिशें, 24 घंटे में अमरीका ईरान अमन मुआहिदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान, कहा कि अमन मुआहिदा अब पहले से कई ज़्यादा करीब है। पाकिस्तान मुआहिदे की तकमील के लिए इकदाम कर रहा है। मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारियाँ की जा रही हैं। हतमी मंजूरी के बाद अमन मुआहिदे पर दस्तखत मुतवक्के हैं। मुआहिदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान दोनों फरीक़ैन के साथ मुसलसल राबते में है। पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात के दौरान मुसलसल अज़्म पर अमरीका और ईरान का शुक्रगुजार है। शहबाज शरीफ ने खत्ते के दीगर ममालिक की हिमायत को भी सराहा। कहा कि यकीन है कि ये तारीखी अमन मुआहिदा पायदार अमन के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। मुफाहमत याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए। मुआहिदे के 14 निकात होंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं कि जब मुआहिदा तय हो जाएगा तो अवाम को एक एक तफसील बताएंगे। ईरान के एटमी मामले को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। अमरीका के एटमी मुतालबात इस मरहले पर हमें काबिल कबूल नहीं। मुआहिदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। अमरीकी नाकाबंदी खत्म और आबना हुर्मुज़ खोलना अबूरी मुआहिदे का हिस्सा है। इसराइल जैसे दुश्मन ईरान अमरीका मुआहिदे के खिलाफ हैं। ईरान अमरीका के खिलाफ जंग का फाते है। जंग के बाद मजीद मजबूत होकर उभरा है। अमरीका की धमकियां बंद होनी चाहिए। ईरान दबाव में नहीं आएगा। लेबनान में जंग के खात्मे का मतलब इसराइल का कब्जा शुदा इलाकों से इनखला है। अबूरी मुआहिदा पहला कदम है। अगर नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज नकलो हमल यकीनी बनाएंगे। हमारी तलवार हमेशा आबना हुर्मुज़ पर लटकी रहेगी। सदर ट्रंप ईरानी मीडिया में अमन मुआहिदे की तफसीलात सामने आने पर ईरान पर बरहम, कहा कि ये जाली हैं। ईरान ने जो शराइत मीडिया पर लीक की उनका तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। सदर ट्रंप ने अब्बास अरागची का बयान सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसमें ईरानी वजीर खारजा ने कहा था कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर इससे पहले कभी इतना करीब इत्तेफाक नहीं हुआ था। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने ईरान की मुंजमद असासे बहाल करने की तरदीद कर दी। कहा कि मुलाकात या मुआहिदे पर दस्तखत करने पर मुंजमद ईरानी फंड्स बहाल नहीं होंगे। मुआहिदे के तहत ईरान को जिम्मेदारियां पूरी करने पर माशी फवायद हासिल होंगे। मुजव्वज़ा मुआहिदे के बारे में बहुत सी जाली मालूमात फैलाई जा रही हैं। माशी तरक्की के सफ़र पर चल पड़े हैं। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। बजट में बरामदात और टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने पर काम किया। माशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करके रिलीफ फराहम किया। IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर्स तक पहुँचेंगी। नौजवानों के लिए वज़ीर आज़म यूथ लोन मुख्तस किया गया है। ज़राई मशीनरी और आलात पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को ज़ीरो कर दिया गया। ज़राअत के शोबे के लिए आसानियां पैदा की गईं। ज़राई शोबे में कर्जों की फराहमी का हजम 20 अरब से तजावुज़ कर गया। वज़ीर आज़म समेत सबसे इत्तेफाक किया कि सुपर टैक्स ख़त्म होना चाहिए। कोशिश की बरामदात बढ़ाने के लिए काबिल अमल इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर ख़जाना की सोलर पैनल्स पर टैक्स बढ़ाने की तरदीद, बोले किसने कहा कि हुकूमत सोलर पैनल पर टैक्स बढ़ा रही है। जो लोग ये खबर फैला रहे हैं उससे ही इस बारे में पूछे। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके दिखाई। सूबाई हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुख्तलिफ सूबे शुरू किए। बजट में अवाम को रिलीफ दिया गया। वज़ीर आज़म का वादा था जैसे ही गुंजाइश पैदा हुई रिलीफ देंगे। शहबाज शरीफ ने बजट में अवाम से किया गया वादा वफा कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि तिनका तिनका करके अवाम के रिलीफ के लिए गुंजाइश पैदा की गई। FBR से सिफारिश कल्चर का खात्मा कर दिया। बजट में सबसे पहले तनख्वाहदार तबके का ख्याल रखा गया। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि यह तनख्वाहदार सनतकार और एक्सपोर्टर का बजट है। वज़ीर आज़म ने तनख्वाहदार तबके से अपना वादा पूरा किया। 6 लाख रुपए सालाना कमाने वाले पर कोई टैक्स नहीं। महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया। वज़ीर आज़म ने कारोबारी बरादरी से मुसलसल राबता रखा। कमज़ोर तबक़ात और ख़वातीन के लिए भी बजट में हिस्सा रखा गया। मिडिल क्लास तबक़ात के लिए अपना घर स्कीम मुतारिफ कराई गई।
आइए मिज़ाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द शे इट इज़ नेवर टू लेट। आए, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। दिन रात बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है, और कौन नहीं जानता कि उनमें किन का हाथ है, और अगर हम इसमें खुदा न खास्ता हमने गफलत की तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। 2010 के NFC अवार्ड में जनाब स्पीकर बलूचिस्तान की मुतालबे के ऊपर उनका जो शेयर है 100% बढ़ाया गया, 100% जनाब स्पीकर, जो आज तक चला आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, मैंने पहले भी मीसाक मईशत की बात की, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। अपोजिशन अरकान हमारे भाई हैं, इनसे कोई लड़ाई नहीं, बात करने को तैयार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं। सब जानते हैं दहशतगर्दी के पीछे किसका हाथ है। दहशतगर्दी के खिलाफ गफलत पर कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। शोहदा का एहतराम नहीं करेंगे तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी। सूबों के लिए मुआशरी वसाइल उनका हक हैं, चारों सूबों को बराबर तरक्की देना मेरी जिम्मेदारी है। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया। बलूचिस्तान के किसानों को अरबों रुपए के सोलर पैनल्स दिए गए। बराबरी और इंसाफ के बगैर तो घर नहीं चलता। जितनी रोटी हो उसे बांट कर खाना चाहिए। बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। लोड शेडिंग कम होगी, ना बिजली और दीगर अशिया सस्ती होंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत को शाह खर्चियों में कमी करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त कहा, गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की 3 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी भी गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे जीती जैसे कराची में मेयर का इलेक्शन जीती थी। बजट अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं था। अब हमें दुनिया भर से सरमायाकारों का एतमाद हासिल करना होगा। फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर होना चाहिए। मार्का हक में फील्ड मार्शल ने अपना लोहा मनवाया। कौम अफवाज के साथ खड़ी रही। मार्का हक से अब मार्का मईशत की तरफ जाना होगा। हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए इक़दाम करे। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 7% इजाफे का ऐलान। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमिन की पेंशन्स में भी 7% इजाफा करने की तजवीज़। आइंदा माली साल का 18,771 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। सूद अदायगियों पर 8,054 अरब खर्च होंगे। दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस। कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफा करने की तजवीज़। कम से कम उजरत बढ़कर 40,700 रुपए हो जाएगी। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को रिलीफ। टैक्सेस की शरह में कमी कर दी। सरचार्ज भी खत्म करने का फैसला। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज की शरह 9% थी। टैक्स वसूलियों का हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर। रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाली सैकड़ों अशिया पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। दूध, बच्चों के फार्मूला मिल्क और दूध से बनी दीगर अशिया पर टैक्स आयद। फाइनेंस बिल के मुताबिक घी, तेल, मिठाइयों, पास्ता, सॉसेस पर भी 18% GST वसूल होगा। ज़राई अद्वियात, जरासीम कुश मसनूआत भी शामिल। प्लास्टिक के घरेलू अशिया, किचन वेयर, स्टोरेज आइटम्स पर भी टैक्स लागू। सूट केसेस, हैंड बैग भी महंगे। तमाम इक़साम के जूते सेल्स टैक्स के दायरा कार में शामिल। बाथरूम फिटिंग्स, सैनिटरी वेयर पर भी टैक्स आयद। क्रॉकरी, घरेलू इस्तेमाल की अशिया पर भी सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। गाड़ियों और ऑटोमोबाइल सामान की रिटेल फरोख्त पर भी टैक्स लगा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी, नई कीमत 378 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। अवाम का हुकूमत से मजीद रिलीफ फराहम करने का मुतालबा।
पाकिस्तान में ये है कि एक दफ़ा इनकी चीज़ महंगी करते हैं, 100 रुपये 200 रुपये, सस्ता करते हैं तो 2 रुपये 4 रुपये। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, 4 रुपये कमी का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने ज़्यादा करना था तो 50 रुपये 70 रुपये ज़्यादा करते थे, और कम करें अब 4 रुपये और 2 रुपये, तो मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें तो कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि जब हुकूमत ऐलान करती है तो पेट्रोल जो है एकदम या तो 50 रुपये या 100 रुपये पे ले जाती है, जो कि आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला है। नहीं वो दूसरे ने या कि उम्र मुकरिया है इधर दाखिल होया था दाखिल हुआ इन्हें दो दिन ये मैं चक्कर कल लगी है हमारे को चली कि मैं बहुत मारता है चलता है कोर्ट में दिया कल भी रोकी मैं बेचारा सूर्य नफिया मेरा बुल खड़ा है कच्चे में के को 500 रखने वाला था फुल जंग तैयार है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर में अमन और अमान खराब करने और शरपसंदी फैलाने की मनसूबाबंदी का भांडा फूट गया। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की शर अंगेज ऑडियो मंजर आम पर आ गई। कलअदम कमेटी के पुरअमन होने के दावों की कली खुल गई। ऑडियो लीक में कलअदम एक्शन कमेटी का कारिंदा साजिद आजम कह रहा है, मेरे साथ 500 राइफल वाले हैं जो मुकम्मल जंगजू और तैयार हैं। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद ओहदेदार ने रावलाकोट की तरफ पेशकदमी जैसे घिनौने अज़ाइम का इजहार किया। ऑडियो कॉल लीक में जत्थों को मखसूस मकामात पर पहुंच जाने और दाखिल करने की मनसूबाबंदी का जिक्र सरगना साजिद आजम सफाकी से कहता है कि लोग मरते रहते हैं। फोर्सेस के हम दुश्मन दहशतगर्दों पर कारी-वार शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरानशाह में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ 72 घंटों में 21 और मजमूई तौर पर 48 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ख़ारिज के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। जहन्नुम हासिल होने वाले ख़ारिज में 4 अहम रिंग लीडर भी शामिल। खारजी खालिद रजा उर्फ सालार, मफ्तून, मूसा और इमरान उर्फ अयान मारे गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली फितनल ख़ारिज से था। मारे गए खारिज सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मतलूब थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का फितनल ख़ारिज के दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों और बहादुरी को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी ख़ारिज को जहन्नुम हासिल करने पर फोर्सेस की सताइश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मिस्री हममनसब बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल, अमन के लिए सिफारती कोशिशों में मस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात जल्द मस्बत नतीजे पर पहुंचेंगे। फरीकैन ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया। इसहाक डार का स्विट्जरलैंड के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान मुफाहमत की जानिब पेशरफ्त का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि सिफारती कोशिशें अमन के लिए मुआवन साबित होंगी। इजाज़त के बगैर आपने हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश। ईरानी फोर्सेस के बहरी जहाज़ों पर हमले। सैंडकॉम ने कहा कि अमरीकी अफवाज ने तमाम ड्रोन तबाह कर दिए। आपने हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त बिला रुकावट जारी है। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान में नमाज जनाजा 6 जुलाई को अदा की जाएगी। 7 को कुम में तकरीब होगी। शहीद रहबर इनकलाब को रोज़ा इमाम रजा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अली खामनाई फरवरी में ईरान पर होने वाले इसराइली अमरीकी हमलों में शहीद हुए थे।